हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट जो कि चैप्टर सेकंड है अल्कोहल्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जिसमें कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो मैं करा चुकी हूँ। तो आज से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम कॉमन और आईयूपीएसी नेम्स जो अल्कोहल के लिए दिए गए हैं हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। फिर हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, जिसमें हम वेरियस मेथड देखेंगे कि किस किस तरीके से अल्कोहल बनाया जा सकता है। फिर हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लास्ट में हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है अल्कोहल के जिनकी हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अल्कोहल होता क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे अल्कोहल। ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो या तो सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो सकता है या अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो सकता है, या मतलब उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट हो जिस एल्काइल चेन से वो जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है सैचुरेटेड कार्बन एटम ऑफ अ सिंपल एल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 कार्बन है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 कार्बन है तो 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। अगर मान लो जो एल्काइल चेन है उसमें अनसैचुरेशन है तो नाम क्या होंगे? 2 प्रोपिनॉल, फिर 2 प्रोपाइनॉल। यहाँ पे कितना कौन सा है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया कि अल्कोहल अगर जिस एल्केन चेन से जुड़ा है या तो वो सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती है। अब बात आते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, जिसकी इस यूनिट में फिनॉल की भी हम आगे स्टडी करेंगे कि जो कि हमारा चैप्टर 3 होगा। अभी हम अल्कोहल की ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये हो गया अल्कोहल जिसमें कि एल्केन से जुड़ा हो सकता है, एल्कीन से या एल्काइन से, और ये होते हैं हमारे फिनॉल। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल को किस तरह से नाम दिया जाता है। बच्चों आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपाउंड के 2 तरह के नाम हो सकते हैं, कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी द्वारा दिया गया नाम। कॉमन नेम होता है जो कि प्रचलित होता है, जो जनरली यूज कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन जो आईयूपीएसी के द्वारा जो नॉमेनक्लेचर दिया जाता है उसके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो हम उन रूल्स को देखेंगे और कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल्स उनको नाम देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड को 2 तरह का नाम दिया जा सकता है। एक तो होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। अब हम सबसे पहले देखते हैं आईयूपीएसी नेम के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन जिससे कि OH ग्रुप जुड़ा होता है, हमें उसे सेलेक्ट करना होता है, पहला रूल। दूसरा रूल होता है कि जो एल्केन बन रहा है उसका ई हटा के ऑल लगा देते हैं। जैसे कि मान लो इथेन है, क्या है आपका? 2 कार्बन की आपको चेन मिली, इथेन। ठीक है। तो आप इस इथेन के ई को किससे रिप्लेस करेंगे? इसको आप ऑल से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मीथेन है तो मिथेनॉल हो जाएगा, इथेन है तो इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? पहले तो सबसे लंबी एल्केन चेन को सेलेक्ट करो, फिर उसका नाम लिख लो, उसके ई को ऑल से रिप्लेस कर दो। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो आपको आ गया समझ में। तीसरा पॉइंट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो नंबरिंग पेरेंट चेन की वहां से करनी है जहां OH को सबसे कम पॉसिबल नंबर मिले।
ठीक है। अगर एक तरफ से OH को दूसरा नंबर मिल रहा है और दूसरी तरफ से अगर OH को चौथा नंबर मिल रहा है तो हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से उसे दूसरा नंबर मिल रहा है। तो OH के जो कार्बन है उसकी लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। ये तो हो गया आपका आयुपैक रूल। और जो कॉमन नेम है उसमें जस्ट क्या करते हैं, वही चेन सेलेक्ट की और एल्काइल ग्रुप के बाद वर्ड एल्कोहल लगा दिया। जैसे मान लो 2 कार्बन की चेन है तो हम इसे बोल देंगे इथाइल एल्कोहल, जस्ट इथाइल एल्कोहल। यहाँ पे आपको ओल करना होता है, यहाँ पे आप जस्ट जो एल्केन चेन है उसके बाद आप एल्कोहल वर्ड लगा देते हैं। तो आपको आयुपैक नेम और कॉमन नेम समझ में आ गए। हम इनको आगे की स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये वाला नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए और आप इसमें पता लगाने की कोशिश कीजिए कि सबसे लंबी चेन कौन सी होगी। तो आप देखेंगे ये जो चेन है 4 कार्बन की, ये इस कंपाउंड के लिए सबसे लंबी चेन होगी। तो ये हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन। ठीक है, ठीक है, पेरेंट चेन होगी। आ गई बात समझ में। पहला पॉइंट आपको आ गया समझ में कि आपने सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली थी। अब आप नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस चेन में सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इस चेन में अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये आपने अपनी चेन सेलेक्ट की थी। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो इस कार्बन को मिलता 3 और मैं यहाँ से करूंगी तो इस कार्बन को मिलेगा 2। चूंकि OH से जुड़े कार्बन की लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस एंड से स्टार्ट होके इस एंड तक जाएगी। तो अब आप इसका नाम देने की कोशिश करो। आपकी जो पेरेंट चेन हुई वो हो गई ब्यूटेन। ठीक है, अब आपको क्या करना था, ब्यूटेन के ई को किससे रिप्लेस करना है, ब्यूटेन ओल से। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये ब्यूटेनॉल है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देंगे। तो आपका हो गया आयुपैक नेम। हम न्यू की बात करें तो किस तरह से लिखते हैं, 3 पोजीशन पे है मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि जो ऑक्सीजन की वो है 2 पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल को पहले क्यों दिया गया, क्योंकि एम है वो ओ से पहले आता है। 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो एक हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एक हो गया हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट, है ना। हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम ओल बोलते हैं, मिथाइल के लिए मिथाइल बोलते हैं, CH3 के लिए। एम और ओ में से एम पहले आता है तो इसलिए हम लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप इस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं आयुपैक रूल्स के द्वारा। जल्दी से इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। बच्चों यहाँ 2 तरह की चेन अगर मैं देखूं तो पॉसिबल हो सकती थी। ये तो हो गई सबसे लंबी चेन जिसमें 5 कार्बन है। अगर मैं इस चेन की बात करती, इस चेन को सेलेक्ट करने की बात करती, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो जाते, 4 कार्बन। इसीलिए इस चेन को 5 कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट किया गया। इधर से नंबरिंग देने पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम नंबरिंग मिलती है, जबकि यहाँ से मैं नंबरिंग देती अगर इस एंड से तो इसको कौन सा मिलता, 4। और अगर मैं इस एंड से नंबरिंग दे रही हूँ तो इसको कौन सा मिल रहा है, 2 नंबर। तो किस एंड से नंबरिंग दी जाएगी, इस एंड से नंबरिंग दी जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए इसका नाम जैसे कि मैंने बताया था 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो आपको आ गया समझ में कि कैसे नाम दिया गया। अब हम जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स के आयुपैक नेम और कॉमन नेम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, और हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है 1 प्रोपेनॉल, यहाँ 2 से जुड़ा है 2 प्रोपेनॉल। यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन है और कहाँ से जुड़ा है, 1 नंबर से, तो यहाँ क्या हो गया 1 ब्यूटेनॉल। अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात करूँ, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इनको देख लेते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन कहाँ से जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन से, तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉल। और इसके जो कॉमन नेम है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 कार्बन की चेन ही सबसे बड़ी चेन हो सकती है।
तो इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, और इसका कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसका अगर मैं नाम देखूं तो यहाँ पे पोजीशन सेकंड से ही मिथाइल भी जुड़ा है और हाइड्रोक्सिल भी जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, जबकि इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो आपको आ गए ये समझ में किस तरह से हमने आयुपैक नेम और कॉमन नेम दिए कुछ बहुत ही कॉमन अल्कोहल्स के। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे बच्चों, उसमें सिर्फ अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही एज अ फंक्शनल ग्रुप था, प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। अब हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ऑल सफिक्स का यूज करेंगे एल्कीन और एल्काइन के नाम के बाद। ठीक है, ऑल सफिक्स आएगा। ये ध्यान रखिए कि जो अल्कोहल है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो अगर हमें नंबरिंग करनी है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिस एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबरिंग मिले। ठीक है, आपको समझ में आ गया किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो कहां से नंबरिंग करनी है, जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबरिंग मिले। हम एल्कीन और एल्काइन से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, सफिक्स लगाते हैं हम ऑल, जैसे कि हमेशा लगाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है ना वो स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। मान लो अगर 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो उनको स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं। हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखिए। इस एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका काम क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना। तो ये हो गई आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, आ गया, इसमें वो कार्बन भी आ गया जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि वो जरूरी होता है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से देनी है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वहां से देनी है जहां से हाइड्रोक्सिल को कम नंबरिंग मिले, तो इस एंड से कम नंबरिंग मिलेगी। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या पोजीशन हो गई, 2। इस नंबरिंग के हिसाब से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो हो गई 4। ध्यान रखिए, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन में 4 5 आया, तो जो कम नंबर होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो आ गई 4। अब चूंकि ये 5 कार्बन है तो हो गया आपका पेंट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, और ये है, ठीक है, क्या है, डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसे हम बोलेंगे पेंटीन। ठीक है, आ गया। अब सफिक्स आपको क्या यूज करना है, ऑल। ठीक है, तो हो गया, और उसकी पोजीशन क्या है, 2, तो पेंटीन टू ऑल, और आप इससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे जैसा कि मैंने बताया। तो आपका पूरा नाम क्या हो गया, 4 पेंटीन टू ऑल। ठीक है, 2 आपका पोजीशन बता रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और 4 पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड की, और पेंटीन बता रहा है कि जो 4th पोजीशन है उस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये नाम से आपको क्लियर हो गया कि अगर डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग और आयुपैक नेम किस हिसाब से दिया जाता है। बच्चों, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे वो 2 तरीके थे। फर्स्ट तरह के एग्जाम्पल में सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। दूसरी तरह के एग्जाम्पल में हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी जो थी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से दोनों से ही ज़्यादा थी। इन दोनों तरह के एग्जाम्पल में चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही मेन फंक्शनल ग्रुप था, तो सफिक्स के तौर पर
ओल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मान लो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम ऑल का यूज़ ना करके OH फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं और उसके लिए हम हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो समझ में आई है आपको बात कि OH से ज़्यादा अगर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एसिड, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होती है, उस केस में ऑल का यूज़ नहीं किया जाता, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट का यूज़ किया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। ये तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये आपका एसिड है, और एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर एसिड प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ पर एसिड प्रेजेंट है वहीं से आएगा। तो अगर हम इसकी नंबरिंग देखेंगे तो 3 पोजीशन पे जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन कार्बन चेन की वजह से आया, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, और ई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, ऑइक, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप जो कि कीटोन है उसकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करूं तो इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आ रहा है। और साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लो वर्ड इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक है कंपाउंड, और हेक्सेनॉन जब कीटोन प्रेजेंट है तो उसके लिए ऑन यूज किया जाता है, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन। तो तीसरे तरह का एग्जाम्पल अगर आपने देखा तो वो एग्जाम्पल है जिसमें कि OH से ज़्यादा प्रायोरिटी का अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं और हाइड्रोक्सी लगाते हैं। बच्चों ये टेबल है जो कि बता रही है कि प्रायोरिटी ऑर्डर किस अकॉर्डिंग होता है। आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो एसिड की होती है, और फिर उसके बाद एस्टर्स, एल्डिहाइड और हैलाइड्स की सबसे कम प्रायोरिटी होती है। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना होता है आयुपैक नोमेनक्लेचर के लिए, ये बहुत ज़रूरी। अब हम डायऑल्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। डायऑल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम डायऑल्स या लाइकॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो दो जो OH प्रेजेंट है हम उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। डायऑल्स का नोमेनक्लेचर सिंपल अल्कोहल्स की तरह ही किया जाता है, बस फ़र्क इतना होता है कि जहाँ सिंपल अल्कोहल होता है, मोनो अल्कोहल्स होते हैं, वहाँ पे ऑल यूज़ करते हैं, लेकिन जब अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको डायऑल यूज़ करना है। तो पहली बात समझ में आ गई, आपको डायऑल यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उन दोनों OH की पोजीशन बता सके। 2 numbers are needed to tell whether the 2 hydroxyl groups are located। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3। आप यहाँ से नंबरिंग देंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे, तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग देते हैं तो पहले OH को मिलता है 2, और यहाँ से नंबरिंग देते हैं तो जो एक OH को 1 नंबरिंग मिल जाती है, तो आप कहाँ से नंबरिंग देंगे, यहाँ से। ठीक है, तो 2 पोजीशन हो गई जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2 डायऑल। ठीक है, तो आपको 2 नंबर की जरूरत पड़ी और आप डायऑल सफिक्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल को देखेंगे तो चूंकि ये ट्रांस है एक दूसरे के, जो कि आप आगे वाले लेक्चर्स में और अच्छे से समझेंगे कि इनको ट्रांस क्यों कहते हैं। तो ट्रांस है, साइक्लिक है, पेंटेन है, 5 कार्बन है, पोजीशन 1,2 है, तो 1,2 डायॉल, तो इसका नाम हो गया ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायॉल। तो आपको समझ में आ गया, एक तो डायल यूज करना है और 2 नंबरिंग को बताना है जो कि OH की पोजीशन को बताएंगे। आयुपैक नोमेनक्लेचर को करने के बाद हम थोड़ा सा कॉमन नेम्स भी देख लेते हैं कि किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसका क्या है, अगर मैं इसका आयुपैक नाम दूंगी तो वो होगा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, क्योंकि ये प्रोपेन चेन हो गई और इस 2 पोजीशन पे है ना मिथाइल भी जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल भी जुड़ा है। लेकिन ये जो होता है, ये इस तरह का ग्रुप जो होता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है कॉमन उसमें, तो इसका नाम हो गया कॉमन, अगर हम देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह का इसका आयुपैक नेम है इथेन 2 ऑल,
और जो कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसकी बात करूँ 2 प्रोपेनॉल आइसो प्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। इसका आयुपैक नेम हो गया मीथेन 1 ऑल, ठीक है, और कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम्स हो गए कुछ अल्कोहल्स के। तो बच्चों अभी तक हमने अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात कर ली कि किस तरह से अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया जाता है आयुपैक पद्धति से। साथ ही हमने कुछ कॉमन अल्कोहल के नाम का भी अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल को किस तरह से बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देंगे कि किस तरह उस कार्बन के आधार पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम उस कार्बन का नेचर देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का है। पहली बात है प्राइमरी अल्कोहल। OH अटैच टू अ प्राइमरी कार्बन एटम, उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अगर 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, उस कार्बन से और कार्बन जुड़े हुए नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये मिथेनॉल है आपका, ये क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से कोई और कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो OH है ना, वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो कार्बन है अगर मैं बात करूं इसकी, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है 2। तो ये कार्बन कौन सा हो गया सेकेंडरी कार्बन। तो ये कौन सा जो 2 प्रोपेनॉल है वो हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल वो होगा जिसमें OH टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर मैं टर्शरी कार्बन उसकी बात करूं तो टर्शरी कार्बन क्या हो गया, ये टर्शरी कार्बन हो गया। मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 और 3। तो अगर इस कार्बन से अगर कोई OH जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका टर्शरी अल्कोहल। तो आपको समझ में आया, अगर मैं कार्बन किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है उस आधार पर अगर मैं अल्कोहल को बांटूं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 डिग्री से, और टर्शरी अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन एटम से अल्कोहल जुड़ा होता है। जो मैंने अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात की वो इस टेबल से देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होगी, जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल इथेनॉल 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। सेकेंडरी, इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2, तो ये कौन सा हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम। इसके एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। टर्शरी, इस कार्बन से जुड़ा है और इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3, तो ये कार्बन कौन सा हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसका एग्जाम्पल हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। आई बात समझ में, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ये उसी के एग्जाम्पल है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे अल्कोहल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मोनोहाइड्रोक्सी, अगर OH एक ही प्रेजेंट है, डाईहाइड्रोक्सी अगर OH 2 प्रेजेंट है, और ट्राईहाइड्रोक्सी अगर OH 3 प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके तीनों के एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये जो आपका इथेनॉल है ये हो गया आपका मोनोहाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे कितने OH प्रेजेंट है केवल एक। अब ये जो है आपका ये यहाँ पे 2 OH प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर लूं और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह पे OH जोड़ दूं तो ये हो गया ट्राईहाइड्रोक्सी। अगर 3 OH से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे हम
पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह में 4, 5 इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एग्जाम्पल है। तो संख्या के आधार पे भी अल्कोहल को बांटा जा सकता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोहाइड्रोक्सी, 2 डाई, 3 ट्राई, और अगर 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने देखा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, और फिर हमने उसके नॉमेनक्लेचर की बात की जिसमें हमने आयुपैक और कॉमन नेम देखे अल्कोहल के, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखा जिसमें वो किस तरह के कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया। और फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था OH की संख्या के आधार पे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।